क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन कुछ कमी रह जाती है, कि आप एक इनविजिबल वॉल से टकरा रहे हैं जो दिखती नहीं लेकिन रोकती जरूर है? अब सोचिए, अगर आज मैं आपसे कहूं कि उस दीवार का नाम खुद पर शक है और वो जो चाबी है उस दरवाजे की वो आपके अंदर ही है, तो क्या आप उस चाबी को घुमाएंगे? क्या आप अपने अंदर की छुपी हुई ताकत को अनलॉक करना चाहेंगे? क्योंकि आज हम बुक हब पर लाए हैं बिलीव इन योरसेल्फ, एक ऐसी किताब जो आपकी सोच को हिला देगी और आपके अंदर छुपी ताकत को जगा देगी। क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो चलिए एक ऐसी जर्नी पर निकलते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 1, इनर पावर। हर इंसान 2 बार बनता है, एक बार बाहर और एक बार अंदर। जो बाहर बनता है वो लोग देखते हैं, लेकिन जो अंदर बनता है वही आपकी सच्ची पहचान तय करता है। आपका मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें पॉजिटिविटी बोएंगे, विश्वास, आत्मसम्मान, उम्मीद, तो वही ग्रो होगा। लेकिन अगर आप डाउट, डर और हार मानने वाली सोच बोएंगे तो वही आपके भविष्य को खा जाएगा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं और आप जैसा सोचते हैं वैसे ही कार्य करते हैं। अब सोचिए, अगर आपकी सोच ही खुद को कमजोर समझेगी तो क्या आप कभी महान बन सकते हैं? एग्जाम्पल, एक बच्चा था जो बचपन में हकलाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। टीचर कहते थे, तू तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उस बच्चे ने एक दिन खुद से कहा, अगर मैं खुद पर विश्वास करूं तो शायद मैं दुनिया को बदल सकूं। उसने रोज खुद को पॉजिटिव बातें बोलना शुरू किया। मिरर के सामने खड़े होकर कहा, मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूं। वो बच्चा आगे चलकर जिम कैरी बना, दुनिया के सबसे इंस्पायरिंग एक्टर्स में से एक। अब 1 मिनट अपने बारे में सोचिए, क्या आप भी अपने मन में ऐसी आवाजें सुनते हैं? मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, लोग क्या कहेंगे? अब उसी आवाज को पॉज करिए और अपने आप से एक नई बात कहिए, मैं विश्वास करता हूं अपने अंदर की ताकत पर। क्योंकि आपके बदलने की शुरुआत यही है। आपके दिमाग में एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जो हर उस बात को सच मान लेता है जो आप बार बार दोहराते हो। अगर आप बार बार कहोगे मैं फेल हो जाऊंगा तो दिमाग उस पर काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप हर दिन कहो आई बिलीव इन माई सेल्फ, तो दिमाग उसी को सच मानकर उसी डायरेक्शन में आपकी हैबिट्स और चॉइसेस को बदल देगा। ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। अब एक छोटी सी टेक्निक जिससे आप हर दिन खुद को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। सुबह उठते ही अपनी आंखें बंद करिए, 3 गहरी सांसें लीजिए और 3 बार बोलिए, मैं खुद पर विश्वास करता हूं, उस इंसान को बना रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं। मेरे अंदर सब कुछ है जो चाहिए मुझे मेरी ड्रीम लाइफ के लिए। अगर आपने सिर्फ 21 दिन ये किया तो आपका मन, आपकी सोच और आपकी पर्सनैलिटी बदलने लगेगी। बिलीफ कोई लॉटरी नहीं है, ये एक डिसीजन है जो आपको हर दिन लेना होता है और ये जर्नी अभी शुरू हुई है। चैप्टर 2, फियर वर्सेस फेथ। डर एक ऐसा एहसास है जो इंसान को जिंदा तो रखता है, पर वहीं डर इंसान के सपनों को मार भी देता है। लेकिन सवाल यह है, क्या डर को हराया जा सकता है? क्या हम उसे खुद से निकाल सकते हैं? जवाब है हां, लेकिन कैसे? आइए इस पार्ट में हम उसी रहस्य को खोलते हैं। एक रात एक लड़का अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सपना देखने ही वाला था, स्टेज पर जाना, एक बड़ा स्पीच देना। लेकिन जैसे जैसे वक्त नजदीक आया उसका गला सूखने लगा, हाथ कांपने लगे। उसके मन ने कहा, क्या होगा अगर मैं भूल गया? अगर लोग हंसने लगे तो? अगर मैं गिर गया तो? यही है डर की असली शक्ल। व्हाट इफ? वो सवाल जो कभी हुआ ही नहीं पर आपको रोक देता है। नेक्स्ट, फियर की साइकोलॉजी। आपके दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है, अमिगडाला। यह हिस्सा आपको खतरे से बचाने के लिए बनाया गया है। असल में यह आपकी रक्षा करता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब अमिगडाला असली और नकली खतरे में फर्क करना भूल जाता है। आपको स्टेज पर जाना है या किसी से कुछ पूछना है तो वो सोचता है खतरा है और वो डर पैदा कर देता है। लेकिन यहीं पर फेथ आता है। फेथ कहता है, मैं जानता हूं कि यह मुश्किल है पर मैं फिर भी जाऊंगा। इमेजिन करो, एक मेंटल कोर्ट रूम है। फियर और फेथ
दोनों आपके अंदर खड़े हैं। फियर चिल्लाता है, तू फेल हो जाएगा, तुझे लोग रिजेक्ट करेंगे, सब मजाक उड़ाएंगे। फेथ कामली कहता है, हो सकता है शुरुआत में फेल हो, पर मैं जानता हूं तू संभल जाएगा, तू सीखेगा और फिर जीत जाएगा। अब फैसला आपके हाथ में है, आप किसकी बात सुनना चाहेंगे? जोसेफ मर्फी कहते हैं, डर कुछ और नहीं बल्कि गलत दिशा में विश्वास है। मतलब डर भी एक तरह का विश्वास है, लेकिन गलत चीज में। अगर आप बिलीव करते हो कि आप फेल हो जाओगे, तो वही बिलीफ आपके शरीर में डर बनकर उतर आता है। अब सोचो, अगर वही बिलीफ सही दिशा में लग जाए तो? एक समय की बात है, एक आदमी था, फिलिप पिटी। उसने 1974 में 2 स्काईस्क्रेपर्स के बीच पतली सी रस्सी पर चलने का फैसला लिया, बिना किसी सुरक्षा के। लोगों ने कहा, तू मर जाएगा, तू पागल है। लेकिन फिलिप ने कहा, मैंने ट्रेनिंग लिया है, मैंने विश्वास किया है, और अब मैं चलता हूं। उसने चलना शुरू किया और पूरे 45 मिनट तक आसमान में एक धागे पर चलता रहा, हजारों फीट नीचे जमीन, और वो मुस्कुरा रहा था। क्यों? क्योंकि उसने फियर को नहीं, फेथ को चुना था। अब मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूं, जिससे आप किसी भी डर को फेथ में बदल सकते हैं। स्टेप 1, डर को पहचानिए, पेपर पर लिखिए, मुझे डर लगता है कि, और पूरा सेंटेंस लिखिए। स्टेप 2, उसको चैलेंज करिए, अपने आप से पूछिए, क्या यह सच है? क्या सबने फेल किया है? क्या फेल होना आखिरी है? स्टेप 3, पॉजिटिव एफर्मेशन, दोहराइए, हर डर के नीचे लिखिए, मैं केपेबल हूं, मैं हर ऑब्स्टिकल को पार कर सकता हूं, मैं डर के बावजूद आगे बढ़ता हूं। स्टेप 4, एक्शन लीजिए, डर को हराने का सबसे आसान तरीका है उसका सामना करना। अब समय है खुद को नई सोच देने का। फियर और फेथ दोनों आपके अंदर हैं, लेकिन जिसे आप ज्यादा बार सुनेंगे वही आपकी लाइफ को कंट्रोल करेगा। इसलिए डर से मत भागिए, उसे सुनिए, समझिए और फिर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि बिलीव इन योरसेल्फ का असली मतलब है डर के बावजूद खुद पर यकीन रखना है। चैप्टर 3, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। आपने किसी को देखा है जो स्टेज पर जाता है या किसी इंटरव्यू में बैठता है और हर शब्द बोलते समय उसमें एक अजीब सी ताकत होती है? वो ताकत है कॉन्फिडेंस। लेकिन क्या ये हर किसी में होती है? क्या ये सिर्फ कुछ लकी लोगों को मिलती है? नहीं, कॉन्फिडेंस कोई लग्जरी नहीं, ये एक सीखने वाली स्किल है जो किसी भी इंसान के अंदर ग्रो की जा सकती है, इंक्लूडिंग आप। कॉन्फिडेंस बनता कैसे है? कॉन्फिडेंस का कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है। एक्शन से कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप डर के बावजूद कुछ करने की कोशिश करते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप जो बोलते हैं, जो सोचते हैं और जो करते हैं, वो मिलकर आपका आत्मविश्वास बनाते हैं। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस का साइंस। आपके दिमाग में न्यूरल पाथवेज होते हैं। जब आप कोई काम बार बार करते हैं, चाहे वो बोलना हो, लिखना हो, डिसीजन लेना हो, तो दिमाग में एक रास्ता बनता है जो उस स्किल को ऑटोमेटिक कर देता है। अब सोचिए, अगर आप बार बार खुद को बोलते हैं, मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग उसी रास्ते पर चलता है। लेकिन अगर आप रोज खुद को याद दिलाएं, मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, तो दिमाग न्यू सर्किट्स बनाता है और वही आपकी कॉन्फिडेंस का बेस बनता है। एक लड़की थी, बेहद शर्मीली। स्कूल में वो किसी से बात नहीं करती थी, प्रेजेंटेशन आते ही बीमार पड़ जाती थी, लेकिन उसके अंदर एक सपना था, मुझे टीचर बनना है, नॉलेज स्प्रेड करनी है। लोग हंसते थे, पेरेंट्स भी बोले, तू तो बोल भी नहीं पाती ठीक से। पर उसने डिसाइड किया, हर दिन एक स्टेप लूंगी, चाहे कितना भी डर लगे। पहले उसने घर के सामने बात करना शुरू किया, फिर छोटे ग्रुप में बोलना सीखा, फिर एक दिन पूरे स्कूल में भाषण दिया। 10 साल बाद वही लड़की बनी प्रिंसिपल। उसका सीक्रेट, आत्मविश्वास पैदा नहीं होता, इसे बनाया जाता है। अब आपको देता हूं एक प्रैक्टिकली वर्किंग सिस्टम, जिससे आप किसी भी एरिया में कॉन्फिडेंस बना सकते हैं। नंबर 1, क्लैरिटी यानी स्पष्टता। अगर आप नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए, तो आप उसमें विश्वास कैसे कर पाएंगे? हर दिन ये सवाल पूछिए, मैं किस चीज में कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूं? किस काम में मैं इनसिक्योर फील करता हूं? एग्जाम्पल, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो उसे टारगेट करिए। क्लैरिटी आने से माइंड फोकस करता है। नंबर 2, कंसिस्टेंसी यानी नियमितता। कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से, परफेक्शन से नहीं। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए,
वीडियो में बोलिए, मिरर में बोलिए, जर्नलिंग कीजिए, बस प्रैक्टिस रोकनी नहीं है। याद रखें, छोटे कदम बड़े बदलाव। नंबर 3, करेज यानी साहस। कॉन्फिडेंस का पहला स्टेप है डर के बावजूद शुरू करना। साहस का अर्थ फियर का अभाव नहीं है, यह फियर के साथ कार्य करने का निर्णय है। हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, आपका आंतरिक आत्म विकसित होता है, करता है। सिंपल एक्शन, एक अनकंफर्टेबल काम रोज कीजिए, किसी अननोन इंसान से बात, कोई नया आइडिया शेयर करना, एटसेट्रा। डेली कॉन्फिडेंस रिचुअल, हर सुबह आंखें बंद करिए, 3 बार डीप ब्रेथ लीजिए, बोलिए, मैं खुद पर विश्वास करता हूं, मैं हर दिन ग्रो कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर जन्म ले रहा है। मिरर के सामने खुद को देखिए और 1 मिनट मुस्कुराइए। एक छोटा गोल फिक्स करिए और दिन में उसे कंप्लीट कीजिए। बोनस टिप, हर रात अपने कॉन्फिडेंस की प्रोग्रेस लिखिए। आज मैंने ये किया, मुझे डर लग रहा था लेकिन मैं कर पाया। कॉन्फिडेंस कोई ट्रॉफी नहीं है, ये एक जर्नी है। हर बार जब आप एक नया कदम उठाते हैं, आप खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। तो याद रखिए, बिलीव इन योरसेल्फ का असली अर्थ है खुद के छोटे छोटे वर्जन्स को रोज बेहतर बनाना। चैप्टर 4, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। आप हर दिन सोचते हैं, फैसले लेते हैं, कुछ अच्छा बुरा महसूस करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन सब के पीछे असली कर्ता कौन है? वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड, एक ऐसी दुनिया जो आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन जो हर दिन आपकी दुनिया बना रही है। अगर आप उसे बदल दें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आइए जानते हैं सबकॉन्शियस की वो शक्तियां जो आपकी सोच को प्रोग्रामर बना सकती हैं। सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है? मानव मस्तिष्क 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। कॉन्शियस माइंड, सचेत मन, जो इस वक्त सुन रहा है, सोच रहा है, जवाब दे रहा है। यह आपका अवेक ब्रेन है, केवल 5% काम करता है। नेक्स्ट, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, वो हिस्सा जो साइलेंटली आपकी हैबिट्स, इमोशंस, फियर्स और बिलीफ्स को कंट्रोल करता है। ये 95% आपकी लाइफ को चला रहा है और आप अवेयर तक नहीं होते। जब आप कहते हैं, मुझे पता नहीं क्यों मैं बार बार फेल हो जाता हूं, या मैं चाहकर भी खुद को बदल नहीं पाता, तो उसका जवाब छिपा होता है आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में। सोचिए, आपका दिमाग एक कंप्यूटर है, आपका कॉन्शियस माइंड है कीबोर्ड और माउस, सबकॉन्शियस माइंड है हार्ड ड्राइव। अब अगर आपने बचपन से अपने हार्ड ड्राइव में सेव किया हो, मैं बेकार हूं, सक्सेस मेरे लिए नहीं है, लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो जब भी आप कोई नया सपना शुरू करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड वही पुरानी फाइल्स खोल देता है और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी रोपते हैं और उसे दोहराव और भावना से पोषित करते हैं, वह एक दिन वास्तविकता बन जाएगा। मतलब, जो आप बार बार सोचते हो, महसूस करते हो और विजुअलाइज करते हो, वही धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाता है। राम था जिसे लोग अगली कहते थे। बचपन में उसका चेहरा जल गया था, लोग डरते थे, उससे बात नहीं करते थे। उसके अंदर धीरे धीरे यह बिलीफ बैठ गया, मैं बदसूरत हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने कोई दोस्त नहीं बनाए, किसी इंटरव्यू में खुद को कॉन्फिडेंट नहीं दिखाया। उसकी हार उसकी सोच से शुरू हुई थी। उसके सबकॉन्शियस ने उसे पहले ही हारने वाला बना दिया। लेकिन फिर एक दिन उसने एक लाइन पढ़ी, आप अपने निशान नहीं हैं, आप वही हैं जो आप मानना चुनते हैं। मिरर में रोज अपने आप से कहना शुरू किया, मैं वैल्यूएबल हूं, मैं लवेबल हूं, मैं केपेबल हूं। 6 महीने में उसका सेल्फ इमेज बदल गया। आज वो लाइफ कोच है और दूसरों को कॉन्फिडेंस सिखाता है। अब बात करते हैं उस प्रक्रिया की जिससे आप खुद की अंदर की प्रोग्रामिंग बदल सकते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द ओल्ड बिलीव्स। अपने माइंड से पूछिए, मैं किस चीज से डरता हूं? कौन सी बातें मैं बार बार सोचता हूं? क्या वो बातें मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं? एग्जाम्पल, मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। स्टेप 2, रिप्लेस विथ न्यू बिलीव्स। अब उन्हीं नेगेटिव थॉट्स की जगह पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखिए। मैं हर दिन बेटर कम्युनिकेटर बन रहा हूं, मैं अबंडेंस को अट्रैक्ट करता हूं, मुझे खुद पर भरोसा है। एफर्मेशंस बार बार दोहराने से सबकॉन्शियस में नई धाराएं बनती हैं। स्टेप 3, विजुअलाइजेशन प्लस इमोशन इक्वल्स टू प्रोग्रामिंग। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद कीजिए
और इमेजिन करिए जैसे आप स्टेज पर बोल रहे हैं कॉन्फिडेंटली, जैसे आप अपने गोल तक पहुंच चुके हैं, जैसे लोग आपको एडमायर कर रहे हैं। अब उसमें फीलिंग जोड़िए, खुशी, गर्व, विश्वास। विजुअलाइजेशन प्लस इमोशन इक्वल्स टू सबकॉन्शियस एक्टिवेशन। स्टेप 4, नाइट प्रोग्रामिंग। रात को सोने से पहले आपका सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा ओपन होता है। सोने से ठीक पहले 3 बार बोलिए, मैं वैल्यूएबल हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं वो सब हासिल कर रहा हूं जो मेरा हक है। आप चाहें तो हेडफोन्स में सॉफ्ट गाइडेड एफर्मेशन सुन सकते हैं। नेक्स्ट, सबकॉन्शियस माइंड का रूल। सबकॉन्शियस यह नहीं जानता कि सच क्या है और झूठ क्या, वो बस वही मानता है जो आप उसे बार बार बोलते हो। इसलिए ध्यान दीजिए आप अपने आप से हर दिन क्या कह रहे हैं, क्योंकि वही आपके सबकॉन्शियस में फ्यूचर रियलिटी बनकर बैठ रहा है। क्विक एक्सरसाइज। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, 3 बार डीप ब्रेथ्स लीजिए, एक गोल इमेजिन करिए, जैसे आप उसे अचीव कर चुके हैं। उस मोमेंट को फील कीजिए। आप खुश हैं, लोग बधाई दे रहे हैं। अब 3 बार बोलिए, यह पहले से ही मेरा है, मेरा अवचेतन संरेखित है, मुझे खुद पर विश्वास है। इस अभ्यास को रोज 1 बार कीजिए और खुद के अंदर का बदलाव महसूस कीजिए। चैप्टर 5, डेली प्रैक्टिस टू बिलीव। आपने सुना होगा, सक्सेस एक दिन में नहीं बनती, लेकिन रोज के एक्शन से जरूर बनती है। ठीक वैसे ही खुद पर विश्वास भी एक दिन में नहीं आता, वो आता है हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत से। इस हिस्से में हम बात करेंगे ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स और डेली रिचुअल्स की जो आपकी बिलीफ सिस्टम को मजबूत करेंगे, चाहे आपकी सिचुएशन कैसी भी हो। माइंडसेट, कॉन्फिडेंस एक मूड नहीं है, यह एक आदत है। अक्सर लोग कहते हैं, आज मुझे कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा। मूड नहीं है, फीलिंग्स सही नहीं है। लेकिन याद रखिए, बिलीफ एक हैबिट है, मूड नहीं। आप जो हर दिन करते हैं वही आपका फ्यूचर बनाता है। इसलिए बिलीफ को रूटीन का हिस्सा बनाइए, ना कि इंपल्स का। अब मैं आपको देता हूं 5 डेली रिचुअल्स जो आपकी माइंडसेट को डेली लेवल पर रीवायर करेंगे। प्रैक्टिस 1, पावर स्टार्ट। सुबह की 15 मिनट की मॉर्निंग बिलीफ रूटीन। सुबह का समय आपके मानसिक फैक्ट्री सेटअप का समय है। जो आप सुबह अपने दिमाग में डालते हो वही पूरे दिन शेप देता है। नंबर 1, साइलेंस। आंखें बंद करके बस सांसों पर ध्यान देना। 2, एफर्मेशंस। मैं विश्वास करता हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं, मैं हर दिन ग्रो कर रहा हूं। 3, विजुअलाइजेशन। इमेजिन करिए कि आप जिस लाइफ को चाहते हैं उसमें जी रहे हैं। 4, ग्रेटिट्यूड। 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। 5, गोल रिमाइंडर। आज का एक गोल जो आपको कॉन्फिडेंट बनाता है। इस रूटीन को 21 दिन करें और देखें जादू। प्रैक्टिस 2, डेली बिलीफ जर्नल। हर शाम एक नोटबुक में ये 3 चीजें लिखिए। आज मुझे कहां खुद पर गर्व हुआ, मैंने कौन सी लिमिटिंग बिलीफ को चैलेंज किया, मैंने क्या सीखा जो मेरी ग्रोथ में मदद करेगा। जर्नलिंग से आपकी इनर कॉन्वर्सेशन खुलती है और बिलीफ स्टेबल होता है। प्रैक्टिस 3, सेल्फ टॉक फिल्टर। माइंड को ट्रेन करना। दिमाग हर दिन 60,000 से ज्यादा थॉट्स बनाता है। उसमें से कई खुद को नीचा दिखाने वाले होते हैं, जैसे मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मैं इतना काबिल नहीं हूं। जब भी ऐसी आवाज आए, बस एक काम करिए, उससे सवाल पूछिए, क्या यह सच है, क्या इसका कोई प्रूफ है, क्या मैं इसे चुनौती कर सकता हूं, और फिर उसे रिप्लेस कीजिए एक न्यू एम्पावरिंग थॉट से। प्रैक्टिस 4, पावर सर्कल। सही लोगों का साथ। आप जिन 5 लोगों के सबसे करीब रहते हैं, आप उन्हीं का औसत बन जाते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको नीचे खींचते हैं या ऐसे जो आपको प्रेरित करते हैं। बिल्ड अ पावर सर्कल। किताबों से मेंटर्स बनाएं, पॉडकास्ट सुने, ऐसे ग्रुप्स में जाएं जहां ग्रोथ की बातें होती हैं। अगर आपके आसपास हर कोई हार मान चुका है तो जीत की तरफ आपका बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। प्रैक्टिस 5, जब तक विश्वास न हो जाए तब तक बोलें। जब आप बार बार किसी बात को बोलते हैं तो वो आपकी रियलिटी बनने लगती है। मिरर के सामने खड़े होकर हर दिन 3 बार ये बातें बोलिए। मैं वो इंसान हूं जो मैं बनने आया हूं। मेरे अंदर वो सब है जो इस दुनिया को बदल सकता है।
मैं खुद पर पूरी तरह विश्वास करता हूं। शुरुआत में फेक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये बातें आपके सबकॉन्शियस की लैंग्वेज बन जाएंगी। बोनस हैबिट: सोने से पहले विश्वास करें। रात को सोने से पहले अपने गोल्स के बारे में थैंकफुल फ्यूचर स्टाइल में सोचिए। शुक्रिया ब्रह्मांड, मेरे सपनों की जी। चैप्टर 6, इंस्पिरेशनल स्टोरीज। मोटिवेशन तब असली लगती है जब हम देखते हैं कि कोई इंसान जो हमारे जैसा है, हमारी तरह डरता है, लड़ता है, गिरता है, फिर भी जीत जाता है। यह भाग उन्हीं रियल हीरोज के लिए है जिन्होंने खुद पर यकीन रखा जब पूरी दुनिया ने उनका भरोसा तोड़ने की कोशिश की। स्टोरी 1, बहरा चित्रकार जिसने आकाश को चित्रित किया। लुडविग वान बीथोवेन। बीथोवन को बचपन से ही म्यूजिक का शौक था। उन्हें कहा जाता था म्यूजिकल जीनियस। लेकिन जब उनकी उम्र 26 हुई तो कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी म्यूजिशियन के लिए सबसे बड़ा डर होता है। वो सुन नहीं सकते थे। डॉक्टर्स ने कहा तुम पूरी तरह बहरे हो जाओगे, और हुआ भी वही। अब सोचिए, एक म्यूजिशियन जो अब म्यूजिक सुन ही नहीं सकता। लोगों ने कहा क्विट कर दो। फैमिली ने कहा गॉड ने तुम्हें टैलेंट दिया, अब छीन लिया। लेकिन बीथोवन ने खुद से कहा मैं भले ना सुन पाऊं, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं। उसने पियानो के वाइब्रेशंस को अपने चेस्ट से महसूस करना शुरू किया। सोचिए, वो म्यूजिक को महसूस करके कॉम्पोजिशंस बनाने लगा। और फिर बीथोवेन ने अपनी सबसे प्रतिष्ठित सिम्फनी नंबर 9 तब बनाई जब वो पूरी तरह बहरे थे। अपने आप पर विश्वास रखें, तब भी जब आपकी सेंसेस आपको धोखा दे दें। स्टोरी 2, वह क्लीनर जो बिलियनियर बन गया। सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर एक आदमी हर रात अपने बेटे के साथ सबवे में सोता था, कभी वॉशरूम में, कभी सड़क किनारे। उसके पास न पैसा था, न जॉब, न घर, लेकिन उसके पास था एक सपना, और उससे भी बड़ा, खुद पर यकीन। नाम था क्रिस गार्डनर। हर सुबह वो सूट पहनकर एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म के बाहर खड़ा होता था। बिना पैसा लिए इंटर्नशिप करता था। रात को बेटे को दूध पिलाने के लिए कॉइन्स इकट्ठा करता। लोगों ने कहा यह सपना तेरे बस का नहीं है, पर उसने कहा मैं खुद पर विश्वास करता हूं और मेरा बेटा मेरी ताकत है। वो इंटर्नशिप खत्म हुई और क्रिस को नौकरी मिली। 10 साल बाद उसने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म खोली। आज क्रिस गार्डनर एक मिलियनेयर मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उनकी कहानी बनी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। अपने आप पर विश्वास रखें, तब भी जब आप टूटे हुए हों। स्टोरी 3, वो लड़की जो चल नहीं सकती थी और फिर दुनिया पर छा गई। विल्मा का जन्म हुआ तो उसे पोलियो था। डॉक्टर्स ने कहा यह लड़की कभी चल नहीं पाएगी, लेकिन विल्मा की मां ने रोज एक बात दोहराई, गॉड ने तुझे खास बनाया है, तुझे उड़ना है। विल्मा ने तकलीफ झेली, इलाज, फिजियोथेरेपी और अंतहीन दर्द, लेकिन कभी हार नहीं मानी। 12 साल की उम्र में उसने पहली बार बिना क्रचेस चलना शुरू किया। 16 की उम्र में उसने रनिंग शुरू की, और फिर 1960 के ओलंपिक्स में विल्मा ने 3 गोल्ड मेडल जीते। लोग हैरान थे, एक लड़की जो कभी चल नहीं सकती थी अब दुनिया की सबसे तेज औरत बन गई, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह ऐसा कर सकती है। स्टोरी 4, वह ड्रॉप आउट जिसने दुनिया बदल दी। स्टीव जॉब्स को कॉलेज से निकाल दिया गया था। उन्हें एक टाइम पे उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया, एप्पल से। इमेजिन करिए, आपने जो कंपनी बनाई वो आपको कहे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जॉब्स ने हार नहीं मानी। वो पिक्सार लेकर आए, नेक्स्ट कंप्यूटर बनाया और फिर वापस एप्पल लौटे। उन्होंने कहा आपको किसी न किसी चीज पर विश्वास करना होगा, अपनी अंतःप्रज्ञा, भाग्य, जीवन, कर्म, जो भी हो। क्यों? क्योंकि एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो वो डॉट्स जुड़ेंगे जो आज बेमतलब लग रहे हैं। जॉब्स का विश्वास था मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूं, और फिर उन्होंने दुनिया को आईफोन, आईमैक, आईपॉड दिया। स्टोरी 5, जले हुए चेहरे वाली लड़की, एक एसिड अटैक सर्वाइवर जिसकी पूरी दुनिया बदल गई थी। लक्ष्मी 15 साल की थी जब किसी ने उनके चेहरे पर तेजाब फेंका। चेहरा झुलस गया, समाज ने मुंह मोड़ लिया। लोगों ने कहा अब तेरा जीवन खत्म हो गया, लेकिन लक्ष्मी ने कहा मेरा चेहरा मेरी पहचान नहीं है, मेरी आवाज है। वो देश की सबसे बड़ी एसिड अटैक सर्वाइवर एक्टिविस्ट बनी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, कानून बदलवाया।
आज लक्ष्मी को पूरी दुनिया सलाम करती है, क्योंकि उसने विश्वास करना चुना, अपने घावों पर नहीं बल्कि अपनी आत्मा पर। स्मॉल हीरोज, बिग बिलीफ, वो आप भी हो सकते हैं। अब सोचिए, आप जो अभी सुन रहे हैं, क्या आपकी कहानी इनसे कम है? क्या आपने कभी दर्द नहीं झेला? क्या आपके पास सपने नहीं हैं? तो फर्क कहां है? फर्क है कि उन्होंने बिलीव करना नहीं छोड़ा, और आपने शायद अभी तक शुरुआत ही नहीं की है। हर कहानी जो आपने अभी सुनी, उसमें एक चीज कॉमन थी। इन सभी ने कभी नहीं कहा मैं हार गया। उन्होंने हमेशा कहा मैं कोशिश करता रहूंगा। अब बारी आपकी है। फाइनल मैसेज, अब आपकी बारी है खुद पर यकीन करने की। आपने इस पूरे सफर में बहुत कुछ सुना, फियर से लेकर फेथ तक, कॉन्फिडेंस से लेकर सबकॉन्शियस पावर तक, और फिर रियल लोगों की कहानियां जिन्होंने हालातों से उठकर इतिहास रचा। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचा है, क्या आप खुद पर यकीन करने को तैयार हैं? अब कुछ पल अपने लिए निकालिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और एक बार सोचिए आप कौन हैं और क्या बन सकते हैं। शायद आपने अब तक बहुत बार हार मानी है। दूसरों की बातें आपके माइंड में घर कर गई हैं। कभी मार्क्स, कभी लुक्स, कभी फेलियर्स ने आपका कॉन्फिडेंस तोड़ा। लेकिन अब उन टुकड़ों को जोड़ने का समय है। अब समय है अपनी कहानी फिर से लिखने का। किसी दिन नहीं, बाद में नहीं, आज, अभी, इसी पल। फाइनल एफर्मेशन, मैं अपने आप को चुनता हूं। अब मेरे साथ बोलिए, हर लाइन को महसूस करिए। मैं अपने आप को चुनता हूं, मैं खुद को माफ करता हूं, मैं खुद को अपनाता हूं, मैं खुद को आगे बढ़ने का मौका देता हूं। मैं जानता हूं कि मैं काफी हूं और मैं खुद पर विश्वास करता हूं। आई बिलीव इन माई सेल्फ। अब आंखें खोलिए। आप पहले जैसे नहीं रहे। आज से आपकी जिंदगी की एक नई चैप्टर शुरू होती है। उस चैप्टर का टाइटल है अपने आप पर यकीन रखो। इसमें हीरो कोई बाहरी इंसान नहीं, आप खुद हैं। आप ही वो इंसान हैं जो डरते डरते भी आगे बढ़ेगा। आप ही वो इंसान हैं जो दुनिया के शोर में अपनी इनर आवाज सुनेगा। और आप ही वो इंसान हैं जो एक दिन खुद इंस्पिरेशन बनेगा। ये चीजें आज से अपनी मेंटल जेब में डाल लीजिए। कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं, वो एक डेली मेहनत है। सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करो, वही आपकी रियलिटी बदल देगा। डर से लड़ो नहीं, उससे दोस्ती करो, फिर उसके ऊपर चलो। आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। जो आप अपने आप से कहते हैं वही आपका भविष्य बनाता है। अब जब ये पूरी जर्नी खत्म हो रही है तो एक वादा कीजिए कि आप खुद को कभी दोबारा कम नहीं आंकेंगे। आप हारेंगे, गिरेंगे, शायद टूटेंगे भी, लेकिन आप उठेंगे हर बार, क्योंकि अब आप खुद पर यकीन करते हैं और वह विश्वास आपको अनस्टॉपेबल बना देगा। यह सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं थी, ये एक आग थी जो अब आपके अंदर जल रही है। अब डिसीजन आपका है, क्या आप खुद पर विश्वास करेंगे या नहीं? क्योंकि सच तो ये है, दुनिया उन पर विश्वास करती है जो खुद पर विश्वास करते हैं। और मेरा मानना है आप अगले हैं।